अथर्व, संजना, प्रहलाद, खुशबू, आकाश, उजाला, नरेश, रणधीर मान। बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। बाबा टिल्लू भी आ चुके हैं, हेमलता भी आ चुकी है, हेमेंद्र भी आ चुका है, और मेरे भाई जयवीर भी आ चुका है। बहुत बेहतरीन, गजब भाई। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग, एक बार जल्दी से बताएंगे। बरसाने वाली लाडो की जय हो, जय हो। चलिए भाई, आरोही, आरोही बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मोहिनी, अखिलेश, प्रिया, योगेश, नरेश, मोहम्मद, बहुत बढ़िया भाई। तो दोस्तों, कल हमने आपको टाइम एंड वर्क की बेसिक चीजें बताई थी, और ज्यादा क्लास इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि आपको पता है कल एक नोटिफिकेशन आया था एसएससी जीडी का, उसके बारे में आपको चर्चाएं हमने चलाई थी। ठीक है बाबू, सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, नमस्ते भाई, जय श्री राम। हाँ भाई, चलिए भाई, तो एक क्लास को बेहतरीन से स्टार्ट करेंगे। देखो तुम्हारे लिए टाइम एंड वर्क का क्या मेहनत करके आया हूं मैं। देखो भाई, सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, रेलवे के धुआंधार तरीके से, ग्रुप डी, ये फलाना ढीका सब जगह से लेके आया हूं, छांट छांट के सवाल। देख रहे हो तुम्हारे गुरु कितनी मेहनत करते हैं, और एक तुम हो कि तुम उनके लिए ये भी नहीं कर सकते हो कि थोड़ी पढ़ाई कर लो, है ना, तुम ना कुछ कर पाओगे। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे। कल सर जी रसगुल्ला नहीं खा पाए थे, आज खिलाएंगे, टेंशन मत लो, आज सभी को रसगुल्ले खिलाएंगे और बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को बताएंगे। सभी के समझ में आ गया, एक बार देखेंगे, एक छोटा सा चीजों को आगे की तरफ लेकर चलेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, और एक बहुत बेहतरीन सी लाइन के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज तुम्हारे लिए कुछ लिखा है मैंने, आज बेहतरीन सा लिखा है, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। आपके लिए कुछ बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि अब न वो इश्क न कुछ उसकी खबर बाकी है, अब न वो इश्क न कुछ उसकी खबर बाकी है सफर खत्म एक आंसू बे सफर बाकी है। अब न वो इश्क न कुछ उसकी खबर बाकी है सफर खत्म एक आंसू बे सफर बाकी है। और कोई आया न गया बरसों से इन राहों में, कोई आया न गया बरसों से इन राहों में, मार का कैसा सरे राह गुजर बाकी है, सरे राह गुजर बाकी है। तो मेरे भाई, कोई आया न गया इन राहों में, और बस क्या है, राह गुजर बाकी है, राह गुजर बाकी है। तो चलिए मेरे भाई, तो इसी के साथ में कष्ट करते हैं बढ़िया कहानी को स्टार्ट, क्योंकि वर्षों से कोई आया नहीं है तो किसी को बुलाना है। अब कौन कब आएगा, ये तब आएगा जब आप सारे के सारे टीटी बन जाएंगे, है ना। जब टीटी बन जाएंगे तो तुम्हारी राह में 50 लोग आएंगे। अरे वाह, नरेश टीटी, बहुत बेहतरीन, क्लियर है। तो सारे के सारे बहुत बेहतरीन। सर जी उसने तो भैया का बहाना बना दिया है, अच्छा बहुत बेहतरीन है, आखिर में भैया और पापा ही बीच में आ जाते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। चलो भाई, आइए तो दोस्त स्टार्ट करते हैं, रसगुल्ले की तरफ चलते हैं, रसगुल्ले खिलाते हैं आपको हम। मेरे भाई, हमने कल आपको बताया था टाइम एंड वर्क के बारे में, एक बार जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज कर देंगे। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय, कार्य एवं समय, ठीक है, कार्य, कार्य एवं समय, कार्य एवं समय, कार्य एवं समय। अब इसमें एक चीज है, जो मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका इसी के अंदर एफिशिएंसी बताई थी, एफिशिएंसी बताई थी, यानी क्षमता के बारे में बताया था, क्षमता के बारे में हमने बताया था, क्षमता के बारे में बताया था। बोलो क्लियर है। अब तीनों का रिलेशन हमने बताया था। हाँ भाई, चलो भाई, क्षमता के बारे में बताया था, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा, एक यूनिट टाइम के अंदर, एक इकाई के समय के अंदर जो आप काम करते हैं, एफिशिएंसी क्या है, इकाई समय में किया गया काम। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कल मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। इकाई समय में जो भी काम किया जाता है वही मेरे भाई आपका क्या होता है, क्या होता है, बताओ जल्दी से, क्या होता है, क्षमता। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। हाँ, चलो भाई,
सभी बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इकाई समय में जो भी काम किया जाता है वही आपकी क्या होती है, क्षमता। वही क्या है, क्षमता। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बच्चे, आखिर एक दिन वो आया, आखिर एक दिन वो आया, मैं भी उसकी शादी में गया है। हाँ, चलो भाई, देखो भाई ध्यान से देखो, एक बार फटाफट से देखेंगे। मैंने क्या कहा, उसकी शादी में गया, तो मैंने कहा रोने से क्या फायदा है, रसगुल्ले खाने का मजा लो, मजा आएगा। गरम गरम शादी दिसंबर में थी, तो हमने कहा कि रोने से क्या मतलब है, कुछ खाने से ले लो, मजे ज्यादा बेहतरीन। रसगुल्ले लगे हुए थे, गरम गरम रसगुल्ले, तो उठा लिए 4-5। तो मैंने क्या बताया उसी समय पर, मैंने कहा एक बराबर में अंकल जी खड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें देखा, उन्होंने कम से कम 70 रसगुल्ले उड़ा दिए। कितने रसगुल्ले खा लिए, 70 रसगुल्ले खा लिए। 70 रसगुल्ले खा लिए, कितना, 70 रसगुल्ले खा लिए। अब 70 रसगुल्ले खाने में वो लगभग, मैं जब रहा शादी में, तो 5 घंटे में उड़ा दिए, या 4 घंटे में, 5 घंटे में उन्होंने 70 रसगुल्ले खा लिए। तो उनकी क्षमता क्या है, पर घंटे उनकी रसगुल्ले खाने की क्षमता क्या है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, कमेंट शो नहीं हो रहा। चलो भाई ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अब 70 रसगुल्ले वो 5 घंटे में खा गए, तो उनकी क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इकाई समय में किया गया काम। 70 रसगुल्ले 5 घंटे में खाए थे, तो 1 घंटे में कितने रसगुल्ले, 14। जो इकाई समय में काम किया जाता है वही आपकी क्षमता होती है, वही आपकी क्या होती है, क्षमता। क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे। इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कार्य बराबर क्या है। कार्य बराबर क्या है, तो आप कहेंगे कार्य यानी वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे एफिशिएंसी यानी क्षमता। क्षमता गुना क्या हो जाएगा, समय। क्षमता गुना समय यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम। कार्य बराबर क्या होगा, क्षमता गुना समय। मतलब कार्य बराबर क्षमता गुना समय। इसका मतलब क्या है, सबके मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं, आप सभी के मैसेज जो हैं, कमेंट जो है मेरे पास पहुंच रही हैं। ध्यान से देखो, देखो भाई, मैंने क्या कहा कि जैसे कि एक मैडम मैंने देखी शादी में, कल मैं गया शादी में, देखा तो भाई साहब उन्होंने माहौल ऐसा बना रखा था कि हर घंटे, हर 1 घंटे में वो कम से कम नहीं तो 30 गोलगप्पे खा रही थी। हर 1 घंटे में 30 गोलगप्पे खा रही थी, और वो शादी में कम से कम 7 घंटे रुकी। 7 घंटे रुकी तो उन्होंने कितने गोलगप्पे खा लिए होंगे, हर 1 घंटे में 30 रसगुल्ले गोलगप्पे खा रही थी। वो दे गोलगप्पे की हो रही है, पानी खट्टा बिल्कुल जबरदस्त वाला, बेहतरीन पानी था, पुदीना वोदीना डला हुआ। अब वो हर 1 घंटे में 30 गोलगप्पे खा रही हैं, ठीक है। चलो भाई, हर 1 घंटे में 30 गोलगप्पे खा रही थी, तो 7 घंटे में कितने गोलगप्पे खाए होंगे उन्होंने, बताओ जल्दी से। चलिए, हर 1 घंटे में 30 गोलगप्पे, तो 7 घंटे में कितने, तो आप कहेंगे सर 7 घंटे में कितने। तो मैंने क्या कहा, क्षमता क्या है, 30 गोलगप्पे 1 घंटे में, तो ये क्षमता हो गई। समय कितना लगा था, 7 घंटे, तो 7 तिया 21, यानी ये इनका काम हो गया, ये मेरे भाई काम हो गया, यानी काम हो गया, काम हो गया। हाँ, हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, तो मेरे बच्चे 30 गोलगप्पे 1 घंटे में, तो 7 गोलगप्पे 210 घंटे, 210 आपके गोलगप्पे खा जाएंगे 7 घंटे में। तो काम बराबर क्या है, क्षमता क्या है 30, और समय कितना है 7, 30 गुना 7 हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, चलो भाई, अब तीसरी चीज जो है आपकी वो क्या है, तीसरी चीज आपकी क्या है, वो है आपकी आपकी मेरे भाई समय। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या है, कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। कार्य बटे क्या हो जाएगा, क्षमता। समय बराबर क्या होगा, कार्य बटे क्षमता। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे भाई एक आदमी क्या करता है, एक आदमी मेरे दोस्त क्या करता है, एक आदमी कितने, मेरे भाई 1 घंटे में एक आदमी 5 बालूशाही खाता है।
कितनी बालूशाही खाता है? बालूशाही खाता है, 5 बालूशाही खाता है। एक आदमी 5 घंटे 1 घंटे में 5 बालूशाही खाता है, तो मुझे बताइए कि भैया अगर उसे 200 बालूशाही खानी है, 200 बालूशाही खानी है तो कितना समय लगेगा? बालूशाही किस किस ने खाई है? बताइए भाई, बालूशाही किस किस ने खाई है? तूने खाई है बालूशाही? बालूशाही नहीं खाई तूने? हाँ, जो गुल ऐसे कर, हाँ हाँ, बालूशाही किस किस ने खाई है? चलो भाई, 1 घंटे में 5 बालूशाही खाता है तो 200 बालूशाही कितने घंटे में खाएगा? 1 घंटे में 5 बालूशाही खाता है तो 200 बालूशाही कितने घंटे में खाएगा? सर हमें पसंद है बालूशाही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैंने, यस सर। किसको नहीं पता कि बालूशाही क्या होती है? किसी को पता है बालूशाही? खान साहब नमस्कार। बालूशाही खाई है खान साहब आपने? बालूशाही खाई तो होगी। हाँ, अब देखो बहुत सारे बच्चों को बालूशाही नहीं पता क्या होती है। बालूशाही बहुत बेहतरीन मिठाई होती है बेटा। हाँ 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 भाई, 5 बालूशाही, बहुत बढ़िया। देखो, 1 घंटे में 5 बालूशाही खाता है तो 200 बालूशाही कितने घंटे में खाएगा? तो आप कहेंगे समय बराबर क्या है, टाइम बराबर क्या है? 200 बालूशाही खानी है, जबकि 1 घंटे में कितना खाता है? 5। तो कार्य बटे क्षमता, यानी आप कहेंगे 40 घंटे लगेंगे पूरी बालूशाही खत्म करने में। कितना समय लगेगा? 40 घंटे लगेंगे। ठीक है, मुझे अच्छी लगती है बालूशाही। बालूशाही देखो यहाँ फेमस है, एक यहाँ पर हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है सादाबाद, है ना, यूपी उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस, जिसका महामाया नगर भी बोलते हैं। उसकी एक तहसील है सादाबाद। उसमें एक फेमस दुकान है ताराचंद बालूशाही वाले, और क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है उसका, श्याम बाबा। उन दोनों की बालूशाही बहुत फेवरेट है, मतलब फेमस है वहां की। चलिए भाई, तो बालूशाही मेरे भाई इस तरह से खाता है। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे? हाँ, सभी के समझ में आया? तो कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होती है, समय क्या होता है, ये तीनों चीज पता चल गई। समय बराबर क्या होगा? कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। आप कहेंगे क्षमता बराबर कार्य बटे समय, और कार्य बराबर क्षमता गुना समय। हम सादाबाद से हैं, बहुत बढ़िया। चलो फिर तो बहुत बेहतरीन है भाई, आप सादाबाद से हैं तो बढ़िया चीज है। चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया? सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर है? सभी के समझ में आया? कृष्णा बघेल, मैं भी सादाबाद से हूं। अच्छा, कितने हैं तुम सादाबाद से? देखो इनके यहाँ पर एक फेमस है बहुत बेहतरीन बालूशाही है, श्याम बाबा की बालूशाही। खाई है तूने? अब तूने तो खाई होंगी। चलो भाई, जल्दी से बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया जनार्दन सर, आपका लाजवाब, मुझे फिर से आपके पास फिर कर दिया। चलो चलो, यहां तक समझ में आया? मैं भी हूं। अब कितने हैं सादाबाद से? चलो भाई, यहां तक सबके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है? चलो भाई, अब देखो कहानी स्टार्ट होगी यहां से। अब देखो, टाइम एंड वर्क में दो ही चीज हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई कोई भी सवाल हो, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? 2 स्टेप अगर आपको पता है, कुछ भी सवाल निकाल सकते हो। एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए? टोटल वर्क, यानी कि कुल काम आपको पता होना चाहिए। कुल काम आपको पता होना चाहिए, कुल काम कितना है। और दूसरा क्या पता होना चाहिए? दूसरा क्षमता पता होना चाहिए, एफिशिएंसी। अगर आपको किसी भी सवाल में अगर क्षमता पता है और कुल काम पता है, तो कितना बड़ा भी सवाल आ जाए आप उसको उड़ा सकते हैं। हाँ भाई, हाँ बहुत बढ़िया। हम तो हाथरस से हैं, बहुत बढ़िया हैं, आप हाथरस से हैं। पीसी बांग्ला स्कूल कॉलेज है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कुल काम और यहां क्षमता, ये बात दोनों के समझ में आई? चलो भाई, सभी के समझ में आ गया? यहां तक आया गया? बोलो हाँ या ना, सभी का क्लियर है? चलो भाई, अब कैसा भी सवाल हो हम इस तरह से सवालों को उड़ाएंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और देखो रेलवे के सवाल छांट छांट के लेकर आया हूं आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन, टाइप 1। टाइप 1 का सवाल है। अब टाइप 1 में क्या होगा इसके अंदर मेरे बच्चे, या फिर एक आदमी किसी काम को कुछ दिन में करता है, दूसरा कुछ दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस तरह के सवाल आपके यहां होने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सवाल को पढ़ना है, फिर आंसर बताने हैं। ध्यान से सवाल पढ़ना है, फिर आंसर बताने हैं। देखिए भाई,
बोला गया है ए और बी अलग अलग एक काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे? वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक आदमी 6 दिन में करता है, दूसरा मेरे भाई 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, दो चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको काम पता है कितना काम करना है? नहीं पता। क्या आपको इनकी क्षमता पता है कितनी क्षमता है? नहीं पता। जब न तो काम पता न क्षमता पता, तो सबसे पहले हम काम और क्षमता निकालेंगे। कैसे? देखो भाई बाबू, एक आदमी 6 दिन में रसगुल्ले उड़ाता है, उतने ही रसगुल्ले दूसरा आदमी 12 दिन में उड़ाता है। तो वो रसगुल्ले कितने हैं उसके लिए क्या करेंगे आप? रसगुल्ले मान लो कितने हैं। अब जो मानेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम मानेंगे। तो 6 और 12 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम वही आप रसगुल्ले मान लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 12। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। थोड़ा सा एलसीएम के बारे में बता देता हूं, यहां पर समझ लो। पहले एलसीएम देख लो, क्योंकि यहां एलसीएम की जरूरत बहुत पड़ेगी। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे लासा भी बोलते हैं हिंदी में, लासा। तो बेटा ये क्या होता है, जैसे कि मेरे पास में यहां कितना है, 8 है, और इधर मेरे पास 12 है। इनका अगर एलसीएम लेना है, एक तो आपका बचपन का तरीका है, पहला तरीका बचपन वाला। जैसे 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसमें किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 से करेंगे 4 बार, 2 से करेंगे 6 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार, और फिर 2 से 3 बार। यहां 2 से फिर करेंगे 1 बार, यहां नहीं जाएगा। यहां 3 से करेंगे, नहीं, 1 आएगा और यहां 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इनका आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 24 एलसीएम हो जाएगा, 24। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे। एक तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब अपन जुगाड़ देख लेते हैं। जुगाड़ क्या है? जो बड़ी संख्या है आप उसी को उठा के लेके आओ। अब माना कि मेरे भाई बड़ी संख्या क्या है? 12। क्या 12 में 8 से भाग हो जाएगा? नहीं। 12 को क्या लिख सकता हूं? 12 को लिख सकता हूं, मेरे भाई दिमाग में रखना, 4 गुना 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3। बोलो हाँ, है ना। अब आप क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास है वो तो किसी से लेकर नहीं आओगे, जो तुम्हारे पास नहीं है उसी को तो लेकर आओगे। आप कहेंगे हाँ, हमारे पास 4 तो है, 4 इसके पास भी है, तो इसके पास क्या एक्स्ट्रा है? 3। तो जो इसके पास एक्स्ट्रा है उसको ले आएंगे। तो आप कहेंगे 12 गुना 3 कितना हो जाएगा? 36। सॉरी, 12 × 3 = 36 हो जाएगा। और यहां कितना है? 2 दूनी 4, 4 × 3 = 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अब क्या बुद्धि खराब है क्या? अब कुछ भी लिख रहा हूं मैं, तुम बता भी नहीं रहे हो मुझे, कुछ भी लिख रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा, 12 को लिखेंगे 4 गुना 3 लिखेंगे। बोलो हाँ, है ना। अब इसके पास क्या है? 4 गुना 2 है, इसके पास क्या है? 4 गुना 2। तो जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है? 4। इसके पास भी 4 है, तो जो हमारे पास है उसे नहीं लेना, जो इसके पास एक्स्ट्रा है उसे लेना है। एक्स्ट्रा कितना है? 2। तो 2 और ले लेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गोलू परिवार हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। हाँ भाई, एक्चुअली कभी कभी क्या है, ये हाथ मेरी बात नहीं मानता है। जैसे मैं दिमाग से कुछ कहूंगा, बोलूंगा, लेकिन ये हाथ कभी कभी बोलता कुछ और हूं, लिख कुछ और देता है। तो कभी कभी ऐसे मान लेता है ये, इसे समझाने लगा हूं लेकिन नहीं। सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना।
चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो ध्यान से समझेंगे, सारे के सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा बेटा, क्या बोला? मैंने कहा एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। जैसे अब यहाँ एलसीएम देखना है, किसका एलसीएम देखना है बाबू? जैसे हमारे पास में दो संख्या है, एक है हमारे का पास 25 और एक है हमारे पास में कितना, यहाँ आपके पास में 35 है। इनका एलसीएम देखना है। तो मैंने आपसे क्या बताया, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखो। अब बड़ी संख्या को ऐसा तोड़ो जो इसके पास हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, बहुत बढ़िया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। तो आप कहेंगे एक 5 तो इसके पास है, एक 5 तो इसके पास है, एक 5 इसके पास है, एक 5 इसके पास, तो ये तो लेनी नहीं है। इसका मतलब एक 5 और एक्स्ट्रा है इसके पास। कितने 5 एक्स्ट्रा है, एक 5 और एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ है ना, कितने 5 एक्स्ट्रा है, एक। तो इसलिए 5 का गुना और कर देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 25, 5 3 15 और 2 17, 175 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 175 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 175 आया। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। एलसीएम में क्योंकि सभी संख्याओं का भाग हो जाता है, दी गई संख्याओं का भाग हो जाता है, इसलिए एलसीएम निकालते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां आपसे क्या बोला, यहां आपसे क्या बोला, एक संख्या मेरे पास में क्या है, जैसे कि यहां एक संख्या 24 है और एक संख्या मेरे पास में यहां क्या है मेरे दोस्त, यहां मेरे पास में कितना है, जैसे कि आपका कितना है, यहां आपका ये मैंने कहा 54 है, कितना है 54 है। कितना है बेटा, 54 है। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या लेनी है, आपने कहा ले ली। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 9 छिक्के 54, या फिर 27 दूनी 54 लिख सकते हैं। 27 दूनी 54 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 दूनी 54 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको या तो ऐसे कर लो, 6 चौक 24 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24 लिख सकते हैं। और इसे 6 के रूप में लिखेंगे, 6 निम 54 लिख सकते हैं, 6 निम 54। तो एक बात बताओ, इसके पास क्या है, 6 है। तो जो इसके पास है, क्या इसके पास 4 है? सर 4 तो नहीं है इसके पास एक्स्ट्रा। 6 तो 6 खत्म हो गया, 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, तो ये तो खत्म हो गया। इसके पास क्या एक्स्ट्रा है, तो 4। तो 4 एक्स्ट्रा है, इसलिए 4 से गुना कर देंगे, इसलिए 4 से गुना कर देंगे। तो बच्चा 4 चौक 16 हासिल का एक, 4 पंजे 20 और एक कितना है 21, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है बाबू, सभी के समझ में आ गया? रेशमी बेटा और भी बताऊंगा डिटेल में सारी, अभी केवल हमें इसके लिए पढ़ना है। बाकी एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा जब अलग से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा। दोस्तों 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 6 और 12 का एलसीएम 12। तो माना कि टोटल वर्क कितना है, 12 है। माना कि टोटल वर्क कितना है बेटा, 12 है, 12 है। बोलो क्लियर है? अब मैंने आपसे बोला 12 है। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बोला 6, ये 6 है, क्या है 6। यहां आपसे बोला है 6 दिन में 12 रसगुल्ले खाता है एक आदमी। तो इसकी क्षमता क्या है, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय होता है। 6 और ये 12 है, तो भैया 12/6 यानी 2 क्षमता आ जाएगी। हर दिन 2 रसगुल्ले खाएगा। ये 12 दिन में 12 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में 1 रसगुल्ले खाएगा। क्या ये बात क्लियर है? 6 दूनी 12, एक दिन में 2 रसगुल्ले खाएगा। 6 दूनी 12, एक दिन में 2 रसगुल्ले खाएगा। ये आप कहेंगे 12 एकन 12, एक दिन में 1 रसगुल्ला खाएगा। अब एक बात बताओ, इसने 2 रसगुल्ले खा लिए, इसने 1 रसगुल्ला खा लिया। इसने 2 खा लिए, इसने 1 खा लिया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने रसगुल्ले, 2 और 1 3 रसगुल्ले खाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 3 रसगुल्ले खाएंगे। और अब हमें खाने कितने हैं, 12 खाने हैं। तो 12/3, इसका मतलब 4 दिन लगेंगे। इसका मतलब 4 दिन लगेंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो भैया कितना काम करना है, 12। एक दिन में कितना करता है, 3। तो आंसर कितना आएगा, 4 दिन आएगा। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना, हाँ या ना। सभी बच्चे बताओ। सबसे पहले ये देखो, इनकी क्षमता निकालो। पहले काम निकालो फिर क्षमता निकालो, पहले काम निकालो फिर क्षमता निकालो, और फिर आंसर बताओ। आ गया भाई समझ में? बालवीर समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। सभी के समझ में आया?
चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यस और नो। सारे के सारे बच्चे बताएंगे यस और नो। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। आ गया भाई सभी के समझ में? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? सभी के समझ में आ गया? अब देखो। हाँ भाई, क्लियर है। चलो बेटा, मैंने क्या कहा, 6 दिन में और 12 दिन में, टोटल 12 काम, 6 दूनी 12, 12 एकन 12। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? क्षमता 3 हो जाएगा। 3 से 12, 4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बेटा? 4 दिन लगेंगे। 4 दिन। कितने दिन लगेंगे सर? 4 दिन लगेंगे। 4 दिन। बोलो क्लियर है? अब अगला सवाल देखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो। देखो भाई, देखो भाई, सवाल कह रहा मोहन एक काम को 3 दिन में कर सकता है, सोहन उसी काम को 6 दिन में करता है। मोहन और सोहन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? मोहन 3 दिन में करता है, सोहन 6 दिन में करता है। मोहन किसी काम को 3 दिन में करता है और सोहन 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काम निकालो। तो काम कैसे निकालेंगे बेटा? माना कि इन दोनों का काम जो है 3 और 6 का एलसीएम है, जो कि कितना आएगा? 6 आएगा। माना कि काम कितना है? 6। अब मैंने कहा बेटा, 3 दिन में 6 रसगुल्ले खाते हैं आप। 3 दिन में 6 रसगुल्ले खाते हैं, तो एक दिन में कितने खाएंगे? 2। ये 6 दिन में 6 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में एक खाएगा। अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना रसगुल्ले खाएंगे? 3 खाएंगे। तो एक दिन में जो रसगुल्ले खाएंगे वही इनकी क्षमता हो जाएगी। अब इस क्षमता से 3 काम करना है, तो मेरे भाई आंसर आएगा 2 दिन। 2 दिन में ये काम खत्म करेंगे। 2 दिन में ये काम खत्म करेंगे। हाँ भाई, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दिए क्या? तो जब एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दिए तो फिर क्यों दिक्कत ले रहे हो? अबे फिर तो पढ़ाई दिए एचसीएफ एलसीएम, फिर क्यों दिक्कत ले रहे हो? फिर तो पढ़ाई दिया है एचसीएफ एलसीएम, फिर तो पता होना चाहिए। हाँ भाई, सबके समझ में आया? चलो भाई ध्यान से देखेंगे। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। सवाल देखें क्या कह रहा है। मोहन और श्याम मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। मोहन अकेला उसे 12 दिन में करता है, तो बताइए श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? अब आपको पता है मोहन और श्याम, एक तो मोहन है और श्याम, दोनों एक जगह बैठा दिए और इन्होंने सारे रसगुल्ले 8 दिन में खा लिए। जबकि अकेला मोहन जो है, अकेला मोहन इन सभी रसगुल्लों को 12 दिन में खाता है। अकेला मोहन जो है इन सभी रसगुल्लों को 12 दिन में खाता है। कितने दिन में खाता है? 12 में। तो सबसे पहले ये देखो, 8 और 12 का एलसीएम कितना है? इनका काम कितना होगा? 8 और 12 का एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। अब मैंने कहा कि दोनों मिलकर, मोहन और सोहन दोनों मिलकर 8 दिन में 24 रसगुल्ले खाते हैं। 8 दिन में 24 रसगुल्ले खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 8 से 24 में भाग देंगे, 3 रसगुल्ले खाएंगे। ये 12 दिन में 24 खाते हैं, तो एक दिन में 2 रसगुल्ले खाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे बताओ, मोहन और सोहन दोनों ने कितने रसगुल्ले खाए? 3 रसगुल्ले खाए। जबकि अकेला मोहन उसमें से 2 रसगुल्ले खा गया, तो सोहन के हिस्से में कितने आएंगे? 3 में से 2 मोहन खा गया, तो सोहन 1 रसगुल्ला एक दिन में खाएगा। अब भैया एक रसगुल्ला एक दिन में खाता है, तो 24 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा? 24 दिन में खाएगा। 24 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा? 24 दिन में खाएगा। 24 दिन में खाएगा। बताइए भाई, मोहन सोहन दोनों मिलकर 3 रसगुल्ले खाते हैं एक दिन में। अकेला मोहन 2 उड़ा देता है, तो सोहन के हिस्से में बेचारे के में 1 रसगुल्ला आया। अब 1 रसगुल्ला एक दिन में, तो 24 रसगुल्ले कितने दिन में? तो आप कहेंगे सर 24 दिन में, 24 दिन में, 24 दिन में। ठीक है बाबू, सभी के समझ में आया? चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक और इसी पैटर्न का सवाल। बेहतरीन सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। हाँ भाई, चलो अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखो। सभी के समझ में आया? हाँ भाई, चलो उसी पैटर्न का एक और सवाल, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर आप बताएंगे, जब तक मैं पानी पी लूं यार, बहुत प्यास लग रही है। सभी बच्चे बताओ।
सारे के सारे बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे। देखो, हमें पता है राजेश और अजय, एक तो राजेश है और एक अजय है। राजेश और अजय दोनों मिलकर किसी काम को मेरे भाई 16 दिन में खत्म करते हैं, 16 दिन में। अब राजेश अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? राजेश अकेला जो है इस काम को 24 दिन में करता है, 24 में। तो सबसे पहले तो ये देखो टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे 16 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो वर्क कितना आएगा? 16 और 24 का एलसीएम 48 आएगा। अब मैंने कहा 16 दिन में 48 रसगुल्ले खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 16 × 48। 24 दिन में 48 रसगुल्ले खाता है, तो एक दिन में 2 खाएगा। अब आप क्या कहेंगे? राजेश 2 खा गया, दोनों ने 3 खाया, तो 2 अगर खा गया, 3 दोनों ने खाया, तो अकेला जो ए है कितना खाएगा? 1। एक दिन में 1 रसगुल्ला, तो 48 कितने दिन में आएंगे? 48 दिन में आ जाएंगे। 48 कितने दिन में आएंगे? 48 दिन में आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। सबके समझ में आया? निर्मल, जनार्दन, ठीक है? किसी को कोई समस्या अगर है तो बोलिए। हाँ भाई। हाँ भाई। चलिए, सभी के समझ में आ गया बेटा। सबके कमेंट चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, ठीक है। तो आपके में जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? आ गया भाई? खुश रहो, सभी खुश रहो। देखो भाई, राजेश और अजय एक दिन 16 दिन में काम करते हैं, ये 24 में, दोनों 48, ये आपका एलसीएम आ गया। अब बढ़िया सा पैटर्न, इसी में थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखो। देखो भैया, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखो। यदि श्री कृष्ण और ओम प्रकाश एक काम को 10 घंटे में करते हैं, श्री कृष्ण और ओम प्रकाश 10 दिन में, ओम प्रकाश और रामकिशन 15 घंटों में करते हैं, और जबकि राम किशन और मेरे भाई किशन ये 12 घंटे में करते हैं, तो अकेला ओम प्रकाश कितने दिन में करेगा? अकेला ओम प्रकाश कितने दिन में करेगा? अब मैं आपको 3 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीनों कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों कितने दिन में करेंगे? पहला क्वेश्चन इसमें, तीनों कितने दिन में करेंगे? दिन में करेंगे। तीनों कितने दिन में करेंगे? दूसरा क्वेश्चन क्या है, अकेला मेरे भाई श्री कितने दिन में करेगा? श्री कितने दिन में करेगा? तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओम प्रकाश का तो दे ही रखा है, किशन कितने दिन में करेगा? राम कितने दिन में करेगा? राम किशन कितने दिन में करेगा? श्री कितने दिन में करेगा? तीनों कितने दिन में करेंगे? और ओम प्रकाश कितने दिन में? 4 सवाल पूछे हैं मैंने। चलो भाई, चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। हाँ भाई, देखो भाई, अब देखो, सबसे पहले देखो, एक तो किशन है और एक ओम प्रकाश है। एक तो कौन है? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री किशन है, और उसके साथ ओम प्रकाश है। तो श्री किशन और ओम प्रकाश ये दोनों के दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 10 घंटे में करते हैं। ध्यान से देखना। दोबारा कौन है? ओम प्रकाश और रामकिशन। ओम प्रकाश और रामकिशन ये मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 घंटे में करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि किशन, श्री किशन और मेरे भाई रामकिशन ये दोनों मिलकर 12 घंटे में करते हैं। तो सबसे पहला मैंने पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हाँ भाई, सभी बच्चे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे गुरुजी, समय इनका हम देखेंगे काम कितना है टोटल। हम पहले तो ये देखें काम कितना है टोटल। टोटल काम देखो, तो टोटल काम कैसे आएगा गुरुजी? टोटल काम कैसे आएगा, इनका ले लेंगे एलसीएम। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 एलसीएम आ जाएगा। माना कि टोटल काम कितना है? 60। 60 क्या आ गया? एलसीएम। अब ये 10 दिन में 60 रसगुल्ले खाते हैं, तो एक दिन में 6 रसगुल्ले। 15 दिन में 60, तो एक दिन में 4 रसगुल्ले।
12 दिन में 60, तो आप कहेंगे 5 रसगुल्ले। सभी के समझ में आ गया? आप कहेंगे जी सर। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैंने कहा तीनों कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। इन सबको आपस में क्या है, जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 15। लेकिन जब यहां जोड़ेंगे तो श्री प्लस श्री, 2 बार श्री आ गया। ओम प्रकाश 2 बार ओम प्रकाश। रामकिशन रामकिशन, जब हम इन सबको दो जोड़ेंगे तो 2 बार तो श्री आएगा, 2 बार ओम प्रकाश आएगा और 2 बार रामकिशन आएगा। बोलो हाँ है ना? दो दो बार आ जाएंगे, दो मैंने कॉमन ले लिया, देखो 2 बार श्री आ गया, 2 बार ओम प्रकाश आ गया, 2 बार रामकिशन आ गया, दो दो बार आ गए। अब मैं कहूंगा 2 से भाग कर दूंगा तो श्री किशन ओम प्रकाश और मेरे भाई रामकिशन, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15/2। बोलो हाँ है ना? 15/2 हो जाएगी। अगर मुझे पता करनी है कि अकेले ओम प्रकाश की बताओ क्षमता कितनी होगी, अकेले ओम प्रकाश की क्षमता कितनी होगी, तो इसका मतलब मुझे ओम प्रकाश को रखना है। जब ओम प्रकाश रखना है तो श्री और रामकिशन को भगाना पड़ेगा। इसका मतलब तीनों की क्षमता 15/2 है। ओम प्रकाश की चाहिए तो श्री और रामकिशन को भगाना है। श्री और रामकिशन की क्षमता कितनी है, 5। तो इसमें से श्री और रामकिशन की क्षमता घटा देंगे जो कि 5 है। तो कितना बचेगा, 5/2 बचेगा। इसकी क्षमता 5/2, यानी जिसकी चाहिए आप उसकी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे श्री की क्षमता चाहिए, किसकी चाहिए, श्री की, तो श्री की कैसे निकलेगी, यानी श्री को मुझे रखना है तो ओम प्रकाश और रामकिशन को घटाना पड़ेगा। तो तीनों की 15/2 है, तो इसमें से ओम प्रकाश और रामकृष्ण की कितनी है, 4। 4 घटा दूंगा तो आप कहेंगे 7/2 आएगा। मतलब जिसकी क्षमता चाहिए उसकी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया क्षमता क्या है, 15/2, काम कितना है, 60। तो आप कहेंगे सर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे 60 काम है, 15/2 की क्षमता से कर रहे हैं। तो 2 जाएगा ऊपर, 60 दूनी 120 बटे 15, 15 × 120। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि रामकृष्ण ओम प्रकाश कितने दिन में करेगा, तो ओम प्रकाश कितने दिन में करेगा, तो ओम प्रकाश कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है, 60। ओम प्रकाश की क्षमता कितनी है, 5/2। तो मेरे भाई 2 ऊपर जाएगा तो 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 24। इसी प्रकार आपको श्री की निकालनी है और रामकिशन की निकालनी है। हाँ भाई, चलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? कपिल बाबा, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको करा रहे हैं वैसे करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे। यहां तक सभी के समझ में आया क्या? यहां तक सभी के समझ में आया क्या? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात समझ में आई या नहीं? 15/4 में से देखो भाई, श्री की रखनी है तुम्हें, जैसे श्री की क्षमता चाहिए तुम्हें। किसकी चाहिए, श्री की। अब एक बात बता, तुझे चाहिए श्री की क्षमता, तीनों की कितनी है, श्री ओम प्रकाश और रामकिशन, तीनों की है 15/2। अब तुझे किसकी चाहिए, श्री की चाहिए। पिक्चर पिक्चर हो गया है। चलो एक सवाल का ही आंसर बताता हूं इसमें। पहले देखो, अलग से बता देता हूं, अलग से बता देता हूं, अलग से बता देता हूं। चलो पहले यहां देखेंगे, अगर आप यहां तक समझ रहे हैं, खिचर पिचर लग रहा है, तो यहां से आपको अलग बता देता हूं। यहां तक तो सबके समझ में आ गया होगा। ये बताओ, पहले मैं इस सवाल का आंसर बताओ मुझे कि अकेला तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पहले इसका मतलब बताओ। मैंने क्या कहा, पहले यहां तक समझ में आया, श्री ओम प्रकाश 10 घंटे में, ओम प्रकाश रामकिशन 15 में, श्री रामकिशन 12 घंटे में। टोटल काम कितना है, 60। 10 × 60, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60। अब मैंने क्या कहा मेरे भाई, यहां अगर आप देखेंगे सारे के सारे बच्चे, तो एक चीज पता चलेगी, इन सबको मैंने जोड़ा। जब इनको जोड़ा तो इनकी क्षमता 6 4 10 और 5 15 हो गई। यहां अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो भाई, ओम प्रकाश प्लस ओम प्रकाश 2 बार आ गया, श्री और श्री 2 बार, रामकिशन रामकिशन 2 बार, यानी 2 गुना क्या आएगा, श्री प्लस ओम प्रकाश प्लस रामकिशन। अब इनका डबल 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 आ गया। अब इसकी क्षमता 15 है, तो श्री प्लस ओम प्रकाश प्लस रामकिशन, इनकी क्षमता 15/2 आ जाएगी। अब मैंने कहा तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना है, 60। टोटल कितना है, 60।
तो 60 काम को 15/2 की क्षमता से करेंगे तो मेरे भाई 8 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। सभी के समझ में आया? एक बचा करा एलसीएम कैसे आया। यहां तक सभी के समझ में आया? बोलिए भाई। 8 आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये देखो। जैसे मैं इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे बोलता हूं, क्या बोलता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखें। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे बोलता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे बोलता हूं, यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा, यहाँ स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे बोलता हूँ, थोड़ा स्पेस निकाल लेता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, कागे लागू पैर, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो वरदान। अब देखो थोड़ा सा स्पेस निकाल लिया मैंने। अब मैंने कहा कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ओम प्रकाश अकेला कितने दिन में करेगा, मैंने कहा अकेला ओम प्रकाश कितने दिन में करेगा, तो मुझे ओम प्रकाश की क्षमता चाहिए। तो एक बात बताओ, ओम प्रकाश की क्षमता कैसे निकलेगी? अगर मैं श्री की क्षमता प्लस रामकिशन की क्षमता प्लस ओम प्रकाश की क्षमता, इनकी जो क्षमता है उसमें से अगर मैं श्री और रामकिशन की क्षमता घटा दूंगा तो मुझे ओम प्रकाश की पता चल जाएगी। मुझे ओम प्रकाश की पता चल जाएगी। ठीक है भाई। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, तीनों की क्षमता कितनी है? 15/2। अब इसमें से श्री और रामकिशन की कितनी है? श्री और रामकिशन की 5 है, तो इसमें से 5 इसलिए मैंने घटा दिया। तो ये क्षमता क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 5/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 5/2 हो जाएगी। अब इस क्षमता से मुझे कितना काम करना है? 60। 60 काम करना है 5/2 की क्षमता से। तो मेरे भाई कितना दिन आएगा? 24 आ जाएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। हाँ भाई प्रदीप मेरे भाई टेंशन मत लो, सब क्लियर हो जाएगा। सभी के समझ में आया? अब तो क्लियर होगा। अब अगर कोई बच्चा कहेगा, इसी सवाल में अगर कोई पूछता है आपसे, इसी सवाल में अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए, अगर इसी सवाल में पूछता है कि बताइए अकेला रामकिशन कितने समय में करेगा, तब तक आप बताएंगे अकेला रामकिशन कितने दिन में करेगा, बताइए। अकेला रामकिशन कितने दिन में करेगा, फटाफट से बताएंगे। अकेला रामकिशन कितने दिन में करेगा, फटाफट से बताओ। अकेला रामकिशन कितने दिन में करेगा, फटाफट से बताएंगे। बोलिए भाई। अकेला रामकिशन कितने दिन में करेगा, फटाफट से बताएंगे। अकेला रामकिशन, चलिए इसी सवाल में बताएंगे अकेला रामकिशन कितने दिन में करेगा। हाँ चलिए भाई, अकेला रामकिशन कितने दिन में करेगा, जल्दी से बताओ। तो अगर मैंने कहा रामकिशन की क्षमता निकालनी है, किसकी निकालनी है? रामकिशन की। तो रामकिशन की कैसे निकलेगी? श्री की है, ओम प्रकाश की है और रामकिशन की है। इसमें से मुझे केवल रामकिशन को रखना है। इसका मतलब इसमें से किसकी घटा दूंगा? श्री और ओम प्रकाश की घटा दूंगा। तो तीनों की कितनी है? 15/2। और इसमें श्री और ओम प्रकाश की कितनी है? श्री और ओम प्रकाश की 6 है। कितनी है? 6। तो इसमें से 6 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 3/2 क्षमता आ जाएगी। अब इस 3/2 क्षमता से मुझे काम कितना करना है? 60। तो भैया 60 काम करना है, क्षमता है 3/2, 2 जाएगा ऊपर, गुना हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 40 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे? 40 आएंगे, 40 आएंगे। सभी बच्चे बताओ क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया मेरे भाई, इससे ज्यादा डिटेल मेरे पास में और नहीं बता सकता हूँ भाई। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार हाँ या ना करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे यस और नो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ऐसा ही एक और सवाल कराएंगे, फिर आपको और तगड़े तरीके से समझ में आएगा। देखो भाई, चलो सबके समझ में आया? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, चलिए सेम उसी पैटर्न का सवाल ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा। उसी पैटर्न का सवाल ये रहा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर कैसे आएगा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। फटे फटाफट से फटाफट 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 बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार यस और नो करेंगे।
एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? कोई शॉर्ट तरीका है? हाँ शॉर्ट तरीका है ना। अब देखो शॉर्ट में 1 सेकंड में आंसर बताएंगे आप। 1 सेकंड में आंसर बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी 12 दिन में करते हैं। देखो भाई, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी। बी और सी मेरे बच्चे किसी काम को, यानी उसी काम को बी और सी 15 में करते हैं। और सी और ए मेरे भाई उसी काम को कितने दिन में करते हैं? सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे टोटल काम कितना है, 12 15 20 का आप कहेंगे 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 तिया 60। क्लियर है बाबू, यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं, मुझे चाहिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए और ए 2 बार आएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर बी 2 बार आएगा, जोड़ने पर सी 3 बार आएगा। सबको जोड़ूंगा तो 2 गुना क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। और यहां जोड़ेंगे तो 4 5 9, 9 और 3 12। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा। तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की 6 है। तीनों मिलकर एक दिन में 6 रसगुल्ले खाते हैं, खाने हैं 60, तो 6 से 60 यानी 10 दिन में खा जाएंगे। कितने दिन में खा जाएंगे? 10 दिन में खा जाएंगे 10। यानी आंसर इसके हिसाब से क्या आएगा, सी आएगा। आंसर सी आएगा। बहुत जल्दी बच्चा क्या करता है, ए आंसर बता देता है, जो कि गलत होगा। आप देखो आंसर ये है, ऑप्शन ये दे रखे हैं, ऑप्शन हमसे पूछा है आंसर क्या है, ये है। लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें सी है। तो भैया कभी कभी एग्जामिनर ऐसा गेम खेल देता है जिससे आते हुए भी गलत टिक कर देते हैं आप, जिससे आते हुए भी गलत टिक कर देते हैं आप। सभी के समझ में आया? सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना। अब तो समझ में आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है अकेला। अब आपको बताना है, आपको घर पे आपको करना है अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा। ये अपने आप बताना है आपको। अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, और अकेला सी कितने दिन में करेगा। इस काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, और अकेला सी कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है। चंद्रवती कह रही है डबल वाला समझ में नहीं आया। अब यार कैसी बात करते हो तुम, कभी कभी तो गुस्सा सी आती है तुम पे। अब एक बात बता, जोड़ेंगे इसे, जैसे जोड़ो आप ए प्लस बी, फिर क्या है बी प्लस सी, फिर करो सी प्लस ए, इनको जोड़ो। ए और ए क्या हो जाएगा, 2a। ये बी और बी क्या हो जाएगा, 2b। और सी और सी क्या हो जाएगा, 2c। तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये भी चीज नहीं बता गया तुम्हें? अबे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसे कंपटीशन थोड़ी निकलेगा। चलिए साथी, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक इनको करके आइएगा। लव यू, जय हिंद, जय भारत।